साथियों, एक फौजी का घर लौटना क्या होता है ये उस माँ से पूछिए जो दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी रहती है। उस पत्नी से पूछिए जिसकी चूड़ियां उसकी सलामती की दुआ मांगती है, और उस बेटे से पूछिए जो अपने पिता की वर्दी देखकर बड़ा होता है। लेकिन सोचिए क्या हो जो वही फौजी हंसते खेलते घर आए, छुट्टियां बिताए और वापस ड्यूटी पर लौटते वक्त रास्ते से ही उसकी शहादत की खबर आ जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंघाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, झुंझुनू जिले के बुहाना क्षेत्र में कल मातम छाया हुआ था, क्योंकि 6 गुजरात बटालियन एनसीसी सूरत में तैनात हवलदार नरेश सिंह तंवर अब हमारे बीच नहीं रहे। एक छोटी सी चूक, एक दर्दनाक रेल हादसा और देश ने अपना एक अनुशासित, समर्पित और जाबाज सिपाही खो दिया। तो आज के इस वीडियो में जानिए कैसे हुआ यह हादसा, कैसा था नरेश जी का फौजी परिवार और कैसे पूरे बुहाना ने नम आंखों से अपने इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। तो ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर आखिर क्या घटना घटी थी। हवलदार नरेश सिंह तंवर छुट्टी पूरी करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने सूरत जा रहे थे। एनसीसी यूनिट में उनका रिलेवर पहले ही पहुंच चुका था, इसलिए उन्हें समय पर रिपोर्ट करना था। ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर रही थी। ट्रेन की स्पीड बहुत धीमी थी। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची, नरेश जी ने उतरने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि किस्मत जब दगा देती है तो संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता। उतरते वक्त अचानक उनका पैर फिसल गया। गाड़ी चलती रही और नरेश जी ट्रेन और पटरी के बीच के खतरनाक गैप में आ गिरे। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी सांसें थम गई। जब तक आसपास के लोग और रेलवे पुलिस दौड़कर पहुंची, तब तक देश का ये वीर सपूत अपनी अंतिम सांस ले चुका था। दोस्तों, झुंझुनू की माटी को शेखावटी का गौरव कहा जाता है और यहाँ के हर दूसरे घर से कोई ना कोई देश की सीमा पर तैनात मिलता है। हवलदार नरेश सिंह तंवर का परिवार भी कोई अलग नहीं था। देशभक्ति उनके खून में दौड़ती थी। भारतीय सेना में नरेश जी 18 जून 2001 को भर्ती हुए थे। उनकी पेरेंट यूनिट 11 राइफल्स रांची थी। बाद में उन्हें डेपुटेशन पर 6 गुजरात बटालियन एनसीसी सूरत में तैनात किया गया था। उनके पिता भागीरथ सिंह जी खुद भारतीय सेना में हवलदार रहे हैं, यानी नरेश जी ने अनुशासन और देश प्रेम अपने पिता की उंगली पकड़कर सीखा था। परिवार में उनकी पत्नी मीना कंवर, बेटी मुस्कान और बेटा सचिन सिंह है। सबसे गर्व की बात यह है कि बेटा सचिन भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आर्म्ड सेंटर अहमदनगर में एवी क्लर्क के रूप में भर्ती हो चुका है। यानी पिता का साया जरूर उठ चुका है, लेकिन देश सेवा की मशाल बुझने वाली नहीं है। शनिवार को जब हवलदार नरेश सिंह तंवर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव की तरफ बढ़ा, तो मानो पूरा झुंझुनू सड़क पर उतर आया हो। फिर खेल मैदान से लेकर बुहाना तक एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, हर किसी की आंख में आंसू थे, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। और हवा में सिर्फ एक ही गुण थी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, नरेश सिंह तेरा नाम रहेगा। हजारों लोगों का हुजूम, कई जनप्रतिनिधि और सेना के वरिष्ठ अधिकारी उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शमशान घाट पर जब पार्थिव शरीर को लाया गया तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो चुका था। सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, मातमी धुन बजाई गई और हवा में गोलियां दागकर सलामी दी गई। इसके बाद उनके फौजी बेटे सचिन ने कांपते हाथों से अपने पिता की देह को मुखाग्नि दी। वो दृश्य ऐसा था कि वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें झलक पड़ी। एक फौजी अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपनों से दूर देश के नाम कर देता है। वो ट्रेन से सफर करे, बॉर्डर पर खड़ा रहे या कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दे, उसका हर एक पल इस देश के लिए होता है। हवलदार नरेश सिंह तंवर भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन उनकी राष्ट्र सेवा, उनका अनुशासन और उनका ये समर्पण शेखावटी और पूरे देश के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस कठिन घड़ी में तंवर परिवार को संभल प्रदान करे। इस वीर जवान की शहादत और सेवा को राजस्थान चौपाल परिवार की तरफ से सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।